मम्मा चिड़िया पेड़ की डाल पे अपने दो बच्चों के साथ बैठी थी। पापा चिड़िया लोहार पक्षी को लेकर आता है। यही है वो पेड़। आप मुझे इस पेड़ में एक खोखर बना दें। ध्यान रखना खोखर अंदर से खुली हो ताकि मैं और मेरा परिवार इस खोखर के घर में आसानी से रह सकें। चिंता ना करो, मेरी चोंच लंबी है। मैं अपनी लंबी चोंच से इस पेड़ के तने में एक बड़ी खोखर बना दूंगा। फिर लोहार पक्षी अपना काम शुरू करता है। लोहार पक्षी तेजी से अपनी लंबी चोंच पेड़ के तने पर मारने लगता है। कुकू के पापा, घर कब तक बन जाएगा? अभी तो काम शुरू हुआ है। आप ऐसे करो, बच्चों को साथ लो और नदी से पानी पियाओ। तब तक घर भी बन जाएगा और बच्चों का टाइम भी गुजर जाएगा। ठीक है, आप काम ध्यान से करवाना। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती है। लोहार पक्षी की चोंच की टक टक की आवाज दूर तक जा रही थी। कालू जी, ये टकटक की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई लोहार पक्षी पेड़ में छेद कर रहा है। मैं देख कर आती हूँ। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। ये तो चिड़िया का पति है। अब ये छोटी चिड़िया मेरे पड़ोस में घर बनाएगी और इसके छोटे छोटे बच्चों की चूं-चूं मुझे दिन रात तंग करेगी। गौरी कभी लोहार पक्षी के पास जाती है। भाई जी, ऐसे पेड़ों में छेद करने से राजा जी ने मना कर रखा है। लेकिन अपना घर बनाने के लिए कोई भी पक्षी पेड़ में छेद कर सकता है। ये लोहार पक्षी हमारे लिए घर बना रहा है। आजकल तो सभी पक्षी तिनकों का घोंसला या फिर लकड़ियों का घर बनाते हैं। तुम ऐसा करो, बैरी के पेड़ पर जाकर तिनकों का घोंसला बना लो। नहीं नहीं, मुझे विदेश जाना है और मैं चाहता हूँ कि विदेश जाने से पहले पहले मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित घर बना दूँ। गौरी कभी पापा चिड़िया को वहां से भेजने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पापा चिड़िया गौरी कभी की बातों पर ध्यान नहीं देते और लोहार पक्षी अपना काम जारी रखता है। और फिर शाम हो जाती है। लोहार पक्षी अपनी मजदूरी 2 दाने मकई के लेकर वहां से चला जाता है। मानो चिड़िया का बेटा, बेटी और पति सब उस पेड़ की खोकर में चले जाते हैं। कुकू के पापा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। घर तो मजबूत बन गया। जब तक ये पेड़ है हमारा घर बना रहेगा। पापा, आप मेरे लिए विदेश से क्या लेकर आएंगे? मैं अपने बेटे के लिए चाबी वाली गाड़ी और मीठा फल लाऊंगा। और मेरे पापा मेरे लिए क्या लाएंगे? मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी अपनी गुड़िया जैसी गुड़िया लाऊंगा। पापा, लेकिन भूल मत जाना, पिछली बार भी आपने वादा किया था लेकिन फिर आप भूल गए। अब अगर वादा कर रहे हैं तो मेरे बच्चों की चीज़ें ज़रूर लेकर आना। वो सब रात देर तक बातें करते रहते हैं और फिर चिड़ियों का वो परिवार मीठी नींद सो जाता है और सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना बैग उठाता है। रानो, मुझे अब जाना होगा। अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। बच्चों को घर से बाहर मत जाने देना। पापा चिड़िया उड़ता है और 5 दिनों के लिए विदेश चला जाता है। मम्मा चिड़िया घर जाती है और घर जाकर घर के कामों में लग जाती है। मम्मा, मैं और कुकू भाई नदी पर जा रहे हैं। नदी से पानी पीकर सीधे घर वापस आना है, ठीक है ना? जी ठीक है मम्मा। गुड़िया और कुकू नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। दोपहर के बाद आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। इस मौसम में लकड़हारा इंसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में आ जाता है। ये पेड़ छोटा है, मुझे किसी बड़े पेड़ की तलाश है। मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। और फिर लकड़हारा इंसान थोड़ा आगे जाता है और उस पेड़ के पास जाके रुकता है जिस पे कौवों का घर था। गौरी कभी लकड़हारे के पास कुल्हाड़ा देकर जल्दी से कालू कौवे को बुलाती है। कालू, कालू जी, जल्दी घर से बाहर आए। कालू कौवा घर से बाहर आ जाता है। वो लकड़हारा हमारे पेड़ की तरफ घूर घूर कर देख रहा है। मुझे डर है कि वो हमारा पेड़ काट ना दे। अब क्या करें गौरी, किसी तरह हम लकड़हारे को चिड़िया के पेड़ तक ले जाते हैं। वो पेड़ बहुत बड़ा है और लकड़हारे को पसंद भी आ जाएगा। गौरी कभी लकड़हारे इंसान के पास जाती है। चाचा लकड़हारे, अगर जंगल पेड़ काटने आए हो तो कोई बड़ा पेड़ काटो। इन छोटे छोटे पेड़ों से तुम्हारा क्या बनेगा?
हाँ, बड़ा पेड़ ढूंढते ढूंढते ही तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। गौरी, चाचा जी की मदद करो। चाचा लकड़हारे को चिड़िया वाले पेड़ तक ले जाओ। उस पेड़ की लकड़ी भी काली है, मजबूत है और वो पेड़ बड़ा भी है। चाचा जी चलाओ बैलगाड़ी, मैं तुम्हारे आगे आगे उड़ती हूँ। गौरी कवि लकड़हारे को चिड़िया के छेद वाले पेड़ के पास ले जाती है। चाचा लकड़हारे, ये पेड़ कैसा है? ये पेड़ एकदम बढ़िया है। मुझे ऐसे ही किसी पेड़ की तलाश थी। तो फिर देर कैसी, काट लो इस पेड़ को। गौरी कवि दूर बैठकर देखने लगती है। लकड़हारा इंसान अपना कुल्हाड़ा चलाने लगता है। वो पेड़ काटना शुरू कर देता है। अरे ये आवाज़ कैसी है? ये तो कोई लकड़ी काट रहा है। रानो चिड़िया कुल्हाड़े की आवाज से पेड़ की खोकर से बाहर आ जाती है और लकड़हारे इंसान को पेड़ काटते देखकर घबरा जाती है। लकड़हारे लकड़हारे इंसान, इस पेड़ को मत काटो, इस पेड़ को मत काटो। इस पेड़ में मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। अच्छा, तो अब हम इंसान पेड़ काटने के लिए तुम चिड़िया से पूछेंगे, इजाजत लेंगे। हम इंसान अब तुमसे कृपया करें, अगर ये पेड़ गिर गया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। मौसम खराब है, बारिश किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। छी छी, उड़ उड़ यहाँ से, वरना पत्थर उठाकर मार दूंगा तेरे। गौरी कवि चिड़िया को रोता हुआ और परेशान देखकर हंस रही थी। लकड़हारा इंसान अपना कुल्हाड़ा तेजी से चला रहा था और एक जोरदार आवाज से पेड़ जमीन पर गिर जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। रानो चिड़िया बेघर हो जाती है। इंसान वो लकड़ियां काट कर बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है और रानो चिड़िया उस कटे हुए पेड़ पर बैठकर रोती रहती है। कुकू भाई, पानी पी लिया, अब घर चलें, मम्मा परेशान होंगी। गुड़िया गुड़िया चलो, इंसान की बैलगाड़ी पर बैठकर झूला लेते हैं। नाना, कुकू पता है इंसान बहुत जालिम होते हैं। वो पक्षियों को पकड़कर शोरबा बना लेते हैं। फिर तो मैं कभी भी इंसानों के पास नहीं जाऊंगा। दोनों बहन भाई वापस जाते हैं। मम्मा, हमारा पेड़ कहाँ है और हमारा घर कहाँ गया? गुड़िया बेटी, वो इंसान हमारा पेड़ काट कर ले गया, घर भी गया, हम बेघर हो गए। दोनों बच्चे अपनी मम्मा को देखकर रोने लग जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटी, आपके पापा को तो अभी 2-4 दिन लग जाएंगे। अगर हमारे पापा यहाँ होते तो कभी हमें यूँ बारिश में भीगने न देते। यहाँ भी बारिश का पानी आ रहा है। चले हम तोते के पास चले जाते हैं और 1-2 दिन तोते के घर ही गुजार ले। तोते भैया, शुक्रिया जो ऐसे मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक दिल करे आप यहाँ रह सकती हो। मम्मा चिड़िया वहाँ पर कुछ दिन गुजारती है और वो दाना लेने जाती है। अपने बच्चों को मम्मा चिड़िया दाना खिलाती है। 2 दिन तक बारिश होती है और फिर बारिश रुक जाती है। गुड़िया और कुक्कू के पापा भी अपने जंगल वापस आ जाते हैं। वो पेड़ कहाँ गया? शायद मैं भूल रहा हूँ। वो पेड़ किसी और जगह होगा। और फिर पापा चिड़िया का ध्यान कटे हुए पेड़ के तने पे जाता है। मेरा परिवार कहाँ गया होगा? किसी जालिम ने ये पेड़ काट लिया है। पापा चिड़िया रोता हुआ कौवों के पास जाता है। भाई जी, हमें क्या मालूम, ये भी तो हो सकता है कि जब लकड़हारे ने पेड़ काटा हो, तुम्हारा परिवार पेड़ के अंदर ही दबकर मर गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पापा चिड़िया वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। पापा चिड़िया उदास मन के साथ उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे गुड़िया की मम्मी अपनी पत्नी दिख जाती है। पापा चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। आप कब आए? मैं तो डर गया था। वो पेड़ तो किसी ने काट दिया। आप ठीक है ना? बच्चे कहाँ हैं? चिंता ना करें, सब ठीक है। बच्चे तोते भाई के घर हैं। वो लकड़हारा पेड़ काट कर ले गया और जब बारिश शुरू हुई तो मैं बच्चों को लेकर तोते के घर आ गई थी। जल्दी से चलो,
मैं अपनी गुड़िया और कुकू से बहुत उदास हूँ। पापा चिड़िया तोते के घर जाता है और अपने बच्चों से मिलता है, उन्हें प्यार करता है। और फिर अगले ही दिन पापा चिड़िया विदेश से जो कमाई करके लाता है उससे लकड़ियों का पक्का घर बना लेता है। गुड़िया अपनी गुड़िया से खेल रही थी और कुक्कू अपनी चाबी वाली गाड़ी से। किसानों, अब मैं कभी भी विदेश नहीं जाऊंगा, हमेशा अपने बच्चों के पास ही रहूंगा। हाँ, और हम मिलकर इसी जंगल में कोई काम धंधा कर लेंगे। चिड़िया और उसका पति अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। गौरी कभी उन्हें देखकर जलती हुई वहां से चली जाती है। ये चिड़िया तो अब भी बहुत खुश है। मैंने इसका बुरा चाहा लेकिन इसका नुकसान नहीं कर सकी। शायद मैं ही बुरी हूँ। गौरी कभी ऐसे सोचती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलना। आपका शुक्रिया।